तो अगर तुम लोग अगर आए गए हो तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो भैया आज की वीडियो का शुभारंभ करने से पहले मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ या फिर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ यार। तो बात यह है कि मैं आज तुम्हें छोटा सा टास्क स्लैश काम देना चाहता हूँ, और हाँ, अगर तुमने दिए हुए वक्त में वो काम पूरा कर दिया ना तो मैं सही बोल रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। तो देखो भैया, अब बिना बकैती के मैं वो काम तुम्हें बता देता हूँ। तो वो काम ये है कि तुम लोगों को मिलकर इस वीडियो पे एक दिन के अंदर 300 लाइक्स और 150 कमेंट्स पूरे करनी है। हाँ, अगर तुमने ये कर दिया ना एक दिन में, तो मैं सही बोल रहा हूँ, तुम्हें 4 या 5 दिन के अंदर अंदर एक नई वीडियो इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो जल्दी से भर भर के लाइक मारो वीडियो को, और हाँ, कमेंट भी पक्का करना। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी यार 400 फॉलोअर्स के बहुत ज्यादा करीब है यार हम। तो यार जिसने भी यार फॉलो नहीं किया तो प्लीज 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 कर लो यार। तुम्हें वहां पे मीम मटेरियल मिलेगा, यानी मजेदार में मीम्स वहां पे डालते रहता हूँ। और तो और तुम्हें लेटेस्ट अपडेट मिलेगी, तो मेरे से बातचीत कर सकते हो, और भी वीडियो से रिलेटेड जितने भी अपडेट, जितनी बातें हम वहां पे करते रहते हैं। तो फॉलो करो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसका भी। और भैया मैं अपने हर वीडियो में जैसे कि बोलता ही हूँ कि ऑफेंड मत होना, क्योंकि देखो ये सिर्फ मैं एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाता हूँ तुम लोगों के लिए, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है तुम लोगों के लिए। और हाँ देखो, यहाँ पे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं चल रही है, तो ऑफेंड होने की कोई बात भी नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह एक फैन हूँ, तो एंजॉय करो और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखो यार इसको सिर्फ। तो भैया बहुत हो गई बातें, तो अब सीधे जाते हैं पावर्स, एबिलिटीज एंड वीकनेस ऑफ जिरिन के ऊपर। तो भैया जिसने ड्रैगन बॉल सुपर के टूर्नामेंट ऑफ पावर वाले आर्क को देखा है ना, तो जिरिन को ना जानते ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिरिन एक ऐसा बंदा है जो कि पावर के मामले में अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से बहुत ज्यादा आगे है। यानी वो अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को पावर के मामले में पहले ही सरपास कर चुका है यार। और जिरिन ने सारी की सारी पावर्स खुद के बलबूते पर हासिल की है यार। और गोकू की ओमन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को ऐसे धोया था जैसे हमारी मम्मी कपड़े धोती है सरफ में। और तो और मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को भी बहुत ही ज्यादा कड़ी टक्कर दी थी, जबकि मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के टाइम पे जो जिरिन था वो बहुत ही ज्यादा थक गया था, एग्जॉस्ट हो गया था, फिर भी यार बहुत ही ज्यादा कड़ी टक्कर दी थी उसने मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। तो अब अगर तुम इतना सब कुछ सुनने के बाद सोच रहे हो कि इतनी ही पावर्स और एबिलिटीज या इतनी ही खासियत है हमारे प्यारे जिरिन में, तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो। तो अगर तुमने ड्रैगन बॉल सुपर को ढंग से देखा है तो तुम्हें याद होगा कि ड्रैगन बॉल सुपर के लास्ट में एक टूर्नामेंट ऑफ पावर नामक युद्ध हुआ था, जहाँ पे 8 अलग अलग यूनिवर्सेस के योद्धा 10 योद्धा आए थे हर एक यूनिवर्स से। और अगर मैं बोलूं तो जिरिन अकेला ही उन सबको एक बार में नॉकआउट करने का दम रखता है यार, अगर वो अपनी असली औकात पर आ जाए। और ये यार तुमने जिसने ड्रैगन बॉल सुपर का टूर्नामेंट ऑफ पावर वाला आर्क देखा है ना, वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम कुछ योद्धाओं को निकाल दे जैसे गोकू और वेजिटा, ये दोनों है जो जिरिन को अच्छी तरीके से टक्कर दे सकता है, गोकू ने तो दी भी थी। तो भैया बाकी सारे अलग अलग यूनिवर्सेस के योद्धाओं को तो जिरिन संभाल ही लेगा। और हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी देखा था, जो दूसरे यूनिवर्सेस के जो जिरिन को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे ना भैया, उनको जिरिन ने बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से, कतई जहर वाले तरीके से उनकी नानी याद दिला दी थी और उनको धूल चटा दी थी। और जिसने भी टूर्नामेंट ऑफ पावर देखा है ना, वो मेरी बात से पूरी तरीके से एग्री कर रहे होंगे। और अगर जिरिन की पावर का अंदाजा तुम्हें अभी भी नहीं लगा है तो देखो, अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर जिरिन चाहे तो बीरस को बहुत ही ज्यादा कड़ी टक्कर भी दे सकता है। और हाँ, बहुत ज्यादा चांस है कि बीरस को भी हरा दे जिरिन। हाँ मुझे पता है, अब तुम ये बोलोगे कि हमें अभी तक भाई बीरस की फुल पावर नहीं दिखाई गई है, 60 to 70% पावर भी नहीं दिखाई गई है बीरस की। तो भैया अभी रुको जरा, सब्र करो। तो जिसने बिल्कुल ध्यान लगा के बिल्कुल अच्छे से टूर्नामेंट ऑफ पावर को देखा है ना, तो तुम्हें याद ही होगा यार कि जो विश है उसने खुद ये बात डिक्लेयर की थी कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस भी जिरिन को नहीं हरा सकते। और हमें पता ही है कि बीरस को ट्रेनिंग जो है वो विश ने ही दी है। तो अगर बीरस हरा सकता ना जिरिन को, तो विश जो है वो एक ऐसा बंदा है कि हर एक बात को डिक्लेयर कर ही देता है। पर उसने एक भी बार ये बात नहीं कही कि बीरस अगर चाहे तो जिरिन को हरा सकता है, ये चांस है कि बीरस जिरिन को हरा सकता है। तो भैया इससे सीधा सीधा मतलब हम यही निकाल सकते हैं कि जो विश है ना, वो एक ऐसा बंदा है जो एकदम बिल्कुल सीधी और सपाट बात करता है, और उसने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा है। तो हम यही मानेंगे कि जो जिरिन है वो बीरस से भी ऊपर है। और जो लोग मांगा पढ़ते हैं उनको पता ही होगा, और जिन्हें नहीं भी पता तो मैं बता दूं कि जो बीरस है ना, वो सारे के सारे यूनिवर्सेस की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है।
तो ये सब बातें बताने के बाद तुम भी अंदाजा लगा पा रहे होगे कि हमारे जिरिन भैया क्या क्या कर सकते हैं या फिर वो क्या क्या कर गुजरने की हिम्मत और ताकत रखते हैं। तो अब बात करते हैं पोकेमोन गॉड आर्कस की पावर्स, एबिलिटीज एंड वीकनेस के बारे में। तो पहले तो यार देखो, पोकेमोन यूनिवर्स का जो एक गॉड कहा जाता है जिसका नाम आर्कस है ना, देखो मैं इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अब देखो यार, इस कैरेक्टर को लेके पब्लिक और जो फैंस है ना उनके बीच काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चलती रहती है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि गॉड है पोकेमोन यूनिवर्स का और कुछ लोग मानते हैं कि ये गॉड नहीं है और कोई भी इससे ऊपर हो सकता है यार। पर इन सबको साइड में करते हुए अगर हम ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स की तरफ चलते हैं ना, या फिर ऑफिशियली किसी चीज को देखते हैं, तो किसी भी मांगा, एनिमे या फिर किसी भी पोकेमोन की जो मूवी आई है ना आज तक, उसमें ये कंफर्म नहीं किया गया है, ना ही बताया गया है कि यही गॉड है पोकेमोन यूनिवर्स का। पर हाँ, मैं मानता हूँ कि इसके पास जितनी भी पावर्स है ना वो गॉड लेवल की, और कुछ पावर्स तो यार सही में यार मेरे को भी बिल्कुल गॉड लेवल की लगी। पर हाँ, गॉड लेवल की तो है इसकी पावर्स, पर गॉड है या नहीं है इसको कंफर्म अभी तक नहीं किया गया है कहीं पर भी। पर टेंशन की कोई बात नहीं, अगर हम इसको गॉड कह भी लेते हैं ना इसकी पावर्स को देखते हुए, तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? तो ये जो कैरेक्टर है ना आर्कस, पोकेमोन यूनिवर्स का जो कि गॉड भी कहा जाता है, उसके पास यार इतनी ज्यादा और इतनी सारी पावर्स है ना कि अगर मैं इसको एक वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूं तो 20-25 मिनट का वीडियो आराम से बन जाएगा। पर मैं इसकी बहुत ही कुछ खास पावर्स और एबिलिटीज आज बताने वाला हूं। तो अगर ये प्राणी चाहे ना तो अपने मर्जी मुताबिक, बिल्कुल अपनी मर्जी से और मजे के साथ टाइम, स्पेस और रियलिटी तक को चेंज करने की ताकत रखता है। और भी बहुत सी पावर्स और एबिलिटीज है इसके पास, जैसे एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, गॉड लेवल फिजिकल कैरेक्टर, सोल मैनिपुलेशन, ब्रेथ अटैक, टाइम स्टॉर्म, टाइम ट्रेवल और भी कई सारे हैं जिसके ब्ला ब्ला ब्ला। यानी कि अगर मैं इसकी पावर्स और एबिलिटीज की पूरी एक लिस्ट बना के इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा तो भैया इसकी पावर्स और एबिलिटीज बताने में ही 20 मिनट के ऊपर का वीडियो तो बन ही जाएगा। पर भैया मैंने जितनी अभी पावर्स और एबिलिटीज बताई है ना, भले ये पूरी की पूरी ना हो, इसके पास बहुत कम हो, पर ये भी इतनी है ना कि इसको एक गॉड कह सकते हैं हम लोग। तो अब अगर हम बात करें इसकी वीकनेस की, तो इसकी वीकनेस ये है कि इसके जो फाइटिंग मूव्स है ना, या फिर जो इसकी फाइट करने का स्टाइल है, या फिर हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी जिसे हम बोल सकते हैं, उन सभी चीजों में ये बहुत ही ज्यादा वीक है। तो ये तो बात हो गई पोकेमोन गॉड आर्कस की पावर्स, एबिलिटीज एंड वीकनेस के बारे में। तो अब जाते क्रेटोस के ऊपर। तो क्रेटोस गॉड ऑफ वॉर सीरीज का एक बहुत ही ज्यादा एपिक और बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक कैरेक्टर माना जाता है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है ये। और क्रेटोस जो है वो एक डैमेज गॉड है। तो अगर हम क्रेटोस की बेसिक पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो वो है गॉड लेवल ड्यूरेबिलिटी, गॉड लेवल स्ट्रेंथ, गॉड लेवल स्टेमिना। और तो इस क्रेटोस नामक प्राणी के पास जितनी भी पावर्स एंड एबिलिटीज है ना वो बियॉन्ड है किसी भी टाइटन एंड बीस्ट के। और हमने गॉड ऑफ वॉर सीरीज में भी देखा है कि क्रेटोस अगर चाहे तो उसके पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो ग्रीक गॉड्स तक को यार हराने की पावर रखता है। और जो क्रेटोस है उसकी पावर्स की अभी तक कोई एग्जैक्ट लिमिट नहीं बताई गई है ऑफिशियली। और तो और इस क्रेटोस नामक प्राणी ने अभी तक जितने भी ग्रीक गॉड्स को हराया ना उनकी सारी की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज इसके पास है। और ये क्रेटोस नामक प्राणी है ना, इसकी उम्र बढ़ने के साथ इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज में कोई भी कमी नहीं आती है, बल्कि अगर ये किसी की पावर एंड एबिलिटीज एब्जॉर्ब करते जाता है ना तो इसकी जो पावर्स है वो कम नहीं होती, बढ़ती जाती हैं। यानी कम तो होती नहीं है इसकी पावर्स और एबिलिटीज। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? यानी कि इसकी एज कितनी भी बढ़ जाए पर ये उतना ही पावरफुल रहेगा जितना कि पहले था। और ये जो एज वाला रूल है ना कि एज बढ़ने के साथ पावर कम नहीं होती, ये रूल साइंस पे भी लागू होता है। और क्रेटोस का गुस्सा और रेज जितना ज्यादा होगा ना इसकी पावर्स उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब बात करते हैं क्रेटोस की कुछ स्पेशल एंड यूनिक पावर्स की। तो पहली खास पावर है क्रेटोस की पावर एब्जॉर्ब करना। अब देखो यार, ग्रीक गॉड्स को हराने के बाद क्रेटोस ने उन सभी की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था यार सही में। तो क्रेटोस की दूसरी स्पेशल पावर है इलेक्ट्रोकाइनेसिस। तो इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को फुल कंट्रोल कर सकता है और इलेक्ट्रिसिटी का किसी भी प्रकार का अटैक अपने अपोनेंट के ऊपर कर सकता है। तो क्रेटोस की तीसरी स्पेशल पावर है क्लोनिंग। इसका मतलब ये है कि जो क्रेटोस है वो लड़ते वक्त अपने अपोनेंट से लड़ते वक्त अपनी खुद के बहुत सारे डुप्लीकेट्स बना सकता है। और जो डुप्लीकेट्स है वो कॉपी होंगी ना क्रेटोस की, वो क्रेटोस की जितनी ही पावरफुल होंगी। और भी क्रेटोस के पास बहुत सी स्पेशल पावर्स है जैसे कि विंड अटैक। अब तो नाम से पता चल रहा होगा, यानी हवा की मदद से किसी प्रकार का अटैक वो क्रिएट कर सकता है अपोनेंट के लिए। और जिसने गॉड ऑफ वॉर सीरीज देखी है उन सबको तो पता ही होगा क्रेटोस कितना ज्यादा पावरफुल है। और उसने क्रेटोस ने गॉड ऑफ वॉर सीरीज के ऐसे ऐसे कैरेक्टर को हराया है जिनको हराना किसी के बस की बात नहीं थी उस पूरी सीरीज में। और तो और खुद गॉड्स को भी हराया यार। तो इस बात से तुम अंदाजा लगा ही पा रहे होगे कि क्रेटोस छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है। अब अगर बात करें क्रेटोस की
वीकनेस की, तो देखो यार इसकी वीकनेस ये है कि जैसे कि जो मैजिकल अटैक्स होते हैं, जो इल्यूजन होते हैं ना, जो कि ब्रह्म अटैक्स, जिनको हम देख और मतलब टच नहीं कर सकते फिजिकली, ठीक है, तो ये क्रेटोस के लिए मतलब थोड़ी कमजोरी की बात है, क्योंकि यार इनको वो झेल नहीं पाता। और ऐसे अटैक्स को मतलब जो क्रेटोस है ना, वो फिजिकली अटैक्स को तो बहुत आसानी से डिफीट कर सकता है, पर इल्यूजन और मैजिक को नहीं। तो फाइनली कंक्लूजन देने का वक्त आ चुका है। पर जैसे कि मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूं कि ये सिर्फ मेरा ओपिनियन होगा एज अ फैन, ऑफेंड होने की कोई बात नहीं है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखो, नॉन कैनन सीरीज की तरह। तो देखो इन बातों में तो कोई शक है नहीं कि तीनों ही कैरेक्टर गॉड लेवल के हैं। और हाँ, इनकी जो फाइट होगी ना, वो मल्टीवर्स लेवल की होगी, कोई छोटी मोटी फाइट नहीं होने वाली। और हम बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा धमाकेदार चलेगी फाइट। तो पहले हम लोग बात करते हैं आर्कस वर्सेस जिरिन के बारे में। तो देखो अभी तक हमें जिरिन के पास बिल्कुल भी ऐसी कोई पावर्स और एबिलिटीज नहीं दिखाई गई हैं, जैसे कि टाइम स्पेस और रियलिटी को चेंज कर रहा हो, या फिर किसी के माइंड को कंट्रोल कर रहा हो, या फिर वो क्लोनिंग कर रहा हो खुद की। ऐसी पावर्स हमें अभी तक नहीं दिखाई गई हैं। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें आर्कस की, जो कि पोकेमोन का गॉड भी कहा जाता है, तो उसके पास तो ऐसी पावर्स का भंडार है, मतलब ऐसी अलग अलग तरीके की पावर्स उसके पास बहुत ज्यादा है। और इसका फायदा इसको हो सकता है जिरिन से फाइट करते वक्त, पर जो जिरिन है वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पर दूसरी तरफ जो पोकेमोन गॉड आर्कस है, ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ही ज्यादा वीक है, तो इसका एडवांटेज हो सकता है जिरिन को। तो देखो यहाँ पे मेरे को, अगर मैं सीधे और सपाट अपना ओपिनियन दूं ना, तो देखो यहाँ पे जो जिरिन है ना, उसके पास हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तो बहुत अच्छा है ही, और उसके साथ साथ जिरिन की खुद के स्पेशल अटैक्स भी उसके पास है, और बहुत से अलग अलग तरीके के की ब्लास्ट भी हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचा सकते हैं आर्कस को। और हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में एक और चीज देखी थी कि अगर जिरिन एक जगह बैठ के मेडिटेशन कर लेना 5 या 10 मिनट, तो उसकी जो पावर्स है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और भाई वापस से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। तो बढ़ते जिरिन वर्सेस क्रेटोस के ऊपर। तो भाई ये बात तो हमें पता है कि दोनों ही गॉड लेवल के कैरेक्टर हैं, दोनों के पास अपने अपने अलग अलग स्पेशल अटैक्स हैं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में दोनों ही बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। पर देखो कंक्लूजन तो देना ही पड़ेगा, और मैं वापस बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन को स्वच्छ रखते हो, कमेंट करके जरूर बता सकते हो तुम लोग। तो देखो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, पर जिरिन के पास तुम्हें पता है की ब्लास्ट और उसके जो भी स्पेशल अटैक्स है वो कितने ज्यादा भारी भरकम है। और जिन्होंने टूर्नामेंट ऑफ पावर देखा है, वो जिरिन के अटैक से भली भांति परिचित होंगे। और जैसे कि मैंने वीडियो में तुम्हें पहले ही बता दिया कि क्रेटोस की यही वीकनेस है यार, कि ऐसे अटैक्स को वो अच्छी तरह हैंडल नहीं कर पाता, या फिर ऐसे अटैक्स ही उसकी वीकनेस है। तो यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिरिन के लिए, ठीक है, समझ रहे हो ना तुम। और अगर जिरिन ने इन्हीं अटैक्स का इस्तेमाल लगातार किया ना क्रेटोस पे, तो मुझे लग रहा है कि आसानी के साथ जो जिरिन है वो डिफीट कर सकता है क्रेटोस को। पर ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। और हाँ, फाइट तो बहुत ज्यादा घमासान होगी, मैंने पहले भी बोल चुकी है ये बात। तो भैया हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। तुम अपने ओपिनियन, अपने विचार, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन को सोच रखते हो, कमेंट करके बताओ यार। और भैया अभी तक टिके हुए हो ना, तो लाइक मारो वीडियो को, जल्दी से जल्दी टारगेट को पूरा करवाओ, और कमेंट करो भर भर के, और लाइक भी मारो भर भर के। और अगर नहीं हो तो हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ये काम किए बिना चले मत जाना, पहले ही बोल रहा हूं। अब मैं भी जा रहा हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, बाय।